शिव प्रभात फेरी शिवरात्रि सावन की आ रही है। सावन का महीना भी आरंभ होने आ रहा है और सावन के महीने में ही हम सभी भारतवासी मिलकर इस त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक से प्रार्थना करें कोरोना महामारी के लिए। कोरोना महामारी के लिए त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक ने कभी भी किसी को खाली नहीं लौटाया। हम सारे भारतवासी मिलकर प्रभु से हम प्रार्थना करें और एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र को उच्चारण करके ही अकेले से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सारे देवी देवता भी तो महादेव के पास जाते हैं जब कोई कष्ट आता है। तो हमारे भारत और संसार में सभी भी कष्ट है, तो उसकी कृपा से कई दिनों से बोल रहा हूँ, दवाई भी वो देगा, दवा भी वो देगा। दवाई आने के संकेत उसकी कृपा के जैसे ही ओम नमः शिवाय का जाप का कल से ही डाला शिव प्रभात फेरी के साथ, पहले आप उसको खोलोगे तो आपको ऊपर कोरोना महामारी के लिए यही लिखा हुआ है कि आपने ओम नमः शिवाय के जाप के लिए 19 तारीख होगी, शिवरात्रि का दिन होगा। शिवरात्रि के दिन में आपने ठीक 12 बजे सारे भारतवासी, सारे संसार में जहाँ तक भी आप संदेश दे सकते हो, शिव भक्तों जागो, ये जगाने की बारी है अब तुम्हारी। कावड़ लेने कावड़ वाले इतनी दूर दूर जाते हो, गंगा माँ के पास हजारों किलोमीटर चलकर 5-5, 10 दिन, 15-15 दिन लगातार माँ महादेव का दर्शन करते रहते हो, ओम नमः शिवाय बोलते रहते हो, यात्राएं करते रहते हो। ओम नमः शिवाय बोलने का समय अब यात्रा में नहीं है, अब आपका कोरोना महामारी के लिए महादेव से प्रार्थना करने का है। वो प्रार्थना भी कहाँ पर करनी है, जहाँ पर समय मिले, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से इकट्ठे कहीं नहीं हो सकते आप। मंदिरों में जो लोग हों, हमारे पंडित पुजारी पूजनीय हों, वो अपने अपने मंदिरों में उस दिन 12 बजे ठीक शंख बजाएं। शंख बजाकर ध्वनि बारी बारी, जिस मंदिर में 3 पंडित हों 3 बारी बारी बजा लें, 3-3, 4-4 मिनट करके 12 मिनट ये ध्वनि होती रहे और सारे भारतवासी हम मिलकर 12 तक एक ही लक्ष्य रखें। वो लक्ष्य यही रहेगा, पहले हम ओम को ना मन से उच्चारें ऊंचे स्वरों के साथ, जैसे बोलते हैं ना, ओ 3 मिनट आपने ऐसे करना है। उसके बाद 3 मिनट शांत वातावरण में आपको अंदर आत्मा परमात्मा महादेव का स्वरूप रूप लेकर आपने 3 मिनट के लिए शांत वातावरण में, एकांत में, जहां आपका परिवार हो, एकांत मन को बनाकर वहीं पर अपने घरों में खड़े होकर करना। ये ध्यान रखना, बैठ के नहीं, जहाँ पर भी करें आप खड़े होकर करना, देवों के देव मेरे महादेव से प्रार्थना। उसके बाद आपने 6 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र को ही उच्चारना। 6 मिनट 12 मिनट तक आपने प्रभु के लिए समर्पित अपने महादेव से प्रार्थना करनी है इस कोरोना महामारी के लिए और भारत को विश्व में उज्जवल बनाने के लिए। हम पहले कोरोना महामारी के लिए मुक्ति पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरा सारा भारतवासी जो जो यात्राएं रोजाना मैं आपको संकेत, उन यात्राओं को इसीलिए आप सबको याद रोज करा रहा हूँ, क्योंकि यात्राओं का इस समय था, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, सब अपने अपने बच्चों को माँ बाप लेकर यात्राएं भी करा कर आते हैं, घूम कर भी आते हैं। कहाँ जाते हैं? कश्मीर की वादियों में। जो कश्मीर देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 370 धारा तोड़कर कितना सुंदर वहाँ का दृश्य अलौकिक होगा। सबका घूमने का मन भी करता, बाबा अमरनाथ के दर्शन भी करते, माँ शेरा वाली के करके आते, जय माता की बोलते हुए, बाबा भोले बम बम भोले बोलते हुए जाते। और इन यात्राएं और भंडारे वाले भंडारे की तैयारी करते पूरी, वो भंडारे लेने जाने के लिए इस समय वातावरण बन जाता है सारे भारतवर्ष में। जहाँ जहाँ पर भी भंडारे लगाने वाले सेवक हैं, वो भंडारे लेकर वहाँ पर जाते हैं। भंडारा भी इस प्रकार से मिलता है जैसे आप अपने कहते हैं शादी में उस भोले की बारात में जाते हो, इस प्रकार से आपको हर प्रकार का भोजन मिलता है, प्रसाद मिलता है, भंडारा मिलता है उस प्रभु की कृपा का, जो आप खाना चाहिए। शायद बारात में भी आपको इतने पूरे ना मिलते हो, आपको अलग अलग मेरे देश के भंडारे, जो मेरे प्रभु के शिव सेवक हैं, वो भंडारे लगाने वाले शिव सेवक को आप संकेत पहुंच रहा हो, नहीं पहुंच रहा तो कहीं दाएं बाएं से आपको मिल जाए। आप यही सेवा समझना इस बार कोरोना महामारी के लिए महादेव से मिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सारे देश विदेश तक प्रभु का संकेत पहुँचाएँ और कोरोना महामारी से मुक्ति पाएँ। तो लोकीनाथ जहाँ के मालिक के साथ आप अपना रिश्ता करोगे तो याद रखना, कोरोना महामारी के लिए दवा भी आएगी, दवाई भी उसकी कृपा से आएगी और भारत भी विश्व में उज्जवल होगा इस योजनाओं के साथ। अब जो भी कावड़ लेने जाते हो, कावड़ वाले भी, और जो मेरे मंदिरों के सारे मंदिरों की शिवरात्रि में अपने अपने गौरवता का सारे पंडित सभी
परीक्षा देते हैं। और सारे अपने मोहल्ले के सभी पड़ोसी जाकर महादेव के अपने अपने पड़ोस में जहाँ मंदिर होता है जाकर जल चढ़ाते हो। मंदिरों में इतना रश ना हो, अपने बेशक घरों में ही करना। भगवान तो हर जगह है, कण कण जर्रे जर्रे में भगवान है। जो तुम्हारे अंदर है वो भी भगवान है। कहीं बाहर आपने किराए पे या कहीं दर्शन करने के दूर नहीं जाना पड़ेगा। भक्तों के घर होते हैं भगवान, और भक्तों के क्षण भक्तों के पास हर समय होते हैं भगवान। ये भगवान ही तो है जो अंदर हमारे से बुलवा रहा है। उस भगवान से ही तो हमने रिश्ता करना है। तो जहाँ दिल करे, जब याद आए उस दिन 12 बजे, समय 12 बजे का होगा, 12 मिनट ही होंगे। कहीं कहीं अपना को उस दिन संडे का दिन भी है और शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि प्रभु को अति प्यारी है, और प्यारी प्रभु से मिलकर जागेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा, तो मेरे महादेव खाली नहीं लौटाएंगे। कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे और भारत को विश्व में उज्जवल बनाएंगे। इस योजना के साथ हम सब मिलकर प्रयास करें। प्रयास ही करना, ही प्रभु के साथ मिलना, प्रभु से रिश्ता करना। जन्मों का रिश्ता होगा, बिन पैसे होगा। बाकी जहाँ आप जाते हो, मत्थे टेक कर आ जाते हो, वहाँ भगवान नहीं है। भगवान ने कोरोना महामारी लाने का कारण भी यही है। आप कोई समझे ना समझे, मैं डंके की चोट से ठोक के कहता हूँ, जिन्हों के अंदर भगवान ने अपने आप को समझ कर लोगों से मत्थे टिकवा कर अपने स्थान और आश्रम और नेताओं ने अपने वोट दे देकर अपनी वहाँ पावर इतनी दे देते हैं कि उनसे भी ज़्यादा उनकी पावर होती है। मैं रोज़ाना याद करा रहा हूँ, ये गलतियाँ सबसे होती हैं, नेताओं से भी गलतियाँ। नेता ही कहते हैं वो भगवान है, तो फिर उनको भगवान की कुर्सियों में बैठा दो, भगवानों के स्वरूपों को हटा दो, या फिर उनके पास कोई शक्ति हो, उनके पास कोई शक्ति हो, कोई जलवा दिखा सकते हो तो करके दिखा दे। तो देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। दवाई आएगी तो उसकी कृपा से आएगी, गंगा माँ के तट से, कि हमारे श्री रामदेव जी कुछ संकेत दे रहे हैं। अभी भी 12 बजे कुछ उन्होंने जो बनाई है, क्या उन्होंने जो भी बीमारी कुछ थोड़ी बहुत ठीक भी होती है, ये तो कन्फर्म वही बताएंगे कैसी क्या चीज़ है। हमें इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है। कुछ संकेत ऐसा उन्होंने दिया था, पर आज उसके बारे में फिर कुछ संकेत दे रहे हैं। और इसके साथ रात में देख भी रहा था फेसबुक पे, ये संकेत हो रहा था कि कोरोना महामारी की दवाई का संकेत आ रहा है उसकी कृपा से। कुछ संकेत ये आ रहा है कि वो टेस्ट होगा, अब तैयार हो चुकी है, अब वो टेस्टिंग के लिए रात टीवी पर यही संकेत दे रहे थे। मेरे प्रभु से हम प्रार्थना करोगे तो याद रखना, संसार सारा रुक चुका है, संसार सारा बंद हो चुका है। कहीं हवाई जहाज, कहीं ट्रेनें, कहीं आना जाना, रिश्तेदार, बहन भाई, शादी में, दुख सुख में कहीं भी कोई नहीं आ जा रहा। अभी हमारे एक रिलेटिव की ऋषिकेश में डेथ हुई, आज 4 महीने 3.5 महीने करीब हो गए हैं, नहीं जा पाए क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से। कहीं दुख है तब नहीं जा पा रहे, सुख है तब नहीं जा रहे, बहन भाई एक दूसरे को मिला नहीं रहे, एक दूसरे से डर लगता है, कोई आना भी नहीं चाहता, आता है तो सबको एक दूसरे को, आने वाले को भी डर लगता है, जिसके पास आते हैं उसको भी डर लगता है, कोई आ जा भी नहीं रहा, सब रुके हुए हैं। प्रभु कृपा करना मेरे महादेव, इसी कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए देवों के देव मेरे महादेव को आपने सभी भारतवासियों ने प्रार्थना करनी है, और इसी से ही आप कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे। इसको उच्चारने के लिए एक ही मंत्र है आप लोगों के पास, सारे देवी देवताओं ने भी उसी मंत्र को उच्चारा, कोई भी ऐसा देवा देवता नहीं जिसने उस मंत्र को ना उच्चारा हो, और इसी मंत्र से ही महादेव से जाके वर ना पाए। श्री राम ने भी इसी मंत्र को उच्चार कर रावण पर विजय पाई, श्री कृष्ण भगवान ने भी इसी मंत्र को उच्चार कर ओम नमः शिवाय का जाप करके ही विजय पाई कौरवों पे, और महादेव आए। इसी तरह माँ पार्वती ने भी कन्याकुमारी में घोर तपस्या इसी ओम नमः शिवाय का जाप करके महादेव को पाया, और जितने भी देवी देवता हैं सभी ने ओम नमः शिवाय का जाप के ही महादेव से वर पाया। और सारे देवी देवताओं को जब कष्ट आया तो वो समुद्र का मंथन लेकर जो जहर का प्याला निकला वो भी महादेव के पास लेकर गए कि इन कष्टों को आप ही। महादेव ने उस जहर के प्याले को पीकर नीलकंठ महादेव कहलाए। मेरे भारतवासियों, आप भी सभी मिलकर इस कष्ट की घड़ी में इस प्रभु से साथ सीधा रिश्ता करके जो दाएं बाएं बैठे उनको भी समझा के, जैसे मेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है ना, कोरोना महामारी बीमारी के लिए समझाना भी है, कठोर भी रहना है, और मैं भी यही कह रहा हूँ, प्रभु से कृपा करो, इस मामले में कठोर हो बनो। जो नहीं प्रभु का नाम उस दिन ले पाए उनको भी संकेत दो कि कोरोना महामारी के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई आपके घर में बैठे ही समय, और किसके साथ रिश्ता करोगे? भगवान के साथ।
और जो जन्मों का रिश्ता होगा, जो बिन पैसे होगा, अरे बिन पैसे मिलते हैं भगवान। यही है मेरे देवों के देव त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक की पहचान। जो श्रद्धार भाव से, विश्वास से महादेव को याद करता है, महादेव हर कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए भारतवासियों, आप सारे मिलकर कोर नमः मारी के लिए ओम नमः शिवाय का जाप शिव प्रभात फेरी के माध्यम से, शिव प्रभात फेरी के माध्यम से आप जहाँ पर भी करें, शेयर करने के बाद उसमें आपको महादेव के सुंदर से सुंदर स्वरूप, श्री कृष्ण का, शेरवाली माँ का, साईं बाबा, गुरु नानक देव का, वीर हनुमान का, गणपति महाराज जी का, आपको सभी के स्वरूप सुंदर से सुंदर मिलेंगे। और उनके ऊपर मेरे महादेव की कृपा से आपको कोरोना महामारी का ओम नमः शिवाय का जाप का संकेत मिलेगा। मेरे महादेव कृपा करना, आपने सभी ने ओम नमः शिवाय जाप के मंत्र को ही उच्चारना है। और वो शिवरात्रि का दिन होगा, 19 तारीख होगी, दिन संडे होगा। आपने 12 मिनट का करना, 12 बजे से लेकर 12 मिनट तक। 12 बजे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म 12 बजे और श्री राम का भी 12 बजे। 12 ही हमारे सूर्य देवता के नाम है, 12 ही मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जी, जहाँ के मालिक, संसार के मालिक के 12 ही ज्योतिर्लिंग, उनके आपको शिव प्रभात फेरी में आपको देखने को दर्शन भी मिलेंगे और मेरे महादेव की कृपा भी मिलेगी। इसी भाव के साथ आपको जो मंत्र है, उसी मंत्र को आपने सभी ने उचारना है। जब दिल करे, जब समय मिले करे, जब प्रभु भी याद करे, उस मंत्र को चलते फिरते भी, जैसे नारदी भी चलते चलते, फिर हनुमान भी खड़ताल बजाते चलते चलते, आप भी जब दिल करे, समय मिले, इसको जाप करते रहना। पर शिवरात्रि को नहीं भूलना आपने, उस दिन ओम नमः शिवाय का जाप आपने जरूर करना है कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए। ओम नमः शिवाय।